बहुत पुरानी बात है। बांग्लादेश के गांव में एक ठग रहता था। उसका नाम शाहिद था। वो खुद को बहुत बड़ा ठग समझता था और कहता था कि वो सबको ठग सकता है, मगर उसे कोई नहीं ठग सकता। करीब के एक दूसरे गांव में एक दूसरा ठग भी रहता था। उसका नाम नूर था। वो भी खुद को बहुत बड़ा ठग समझता था। उसे आज तक कोई धोखा नहीं दे सका था। उसने जब शाहिद के बारे में सुना तो तय किया कि वो शाहिद को नीचा जरूर दिखाएगा। ये फैसला करने के बाद वो शाहिद के गांव चला आया और उसके घर के बिल्कुल सामने एक घर में आकर रहने लगा। शाहिद को इसकी भला क्या खबर। उसने सोचा नया पड़ोसी आया है, जरा इसको भी ठग लिया जाए। उधर दूसरा ठग नूर एक दिन अपनी गाय के लिए बोरे में चारा भरकर लाया। बोरा अपने कान्हे पर लादे हुए जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो शाहिद की नजर बोरे पर पड़ी। उसने दिल में सोचा, ना मालूम कितनी कीमती चीज बोरे में है जो नूर इसे यूं कांधे पर लाद कर लाया है। उसने फैसला किया कि यह बोरा वो नूर से जरूर हासिल करेगा। उसने जल्दी से एक बोरे में बहुत सा कूड़ा करकट और घास फूस भरकर कांधे पर लादा और अपने दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उधर नूर का भी मन ललचाया। शाहिद के कांधे पर इतना बड़ा बोरा देखकर उसने सोचा कि इसमें जरूर कोई कीमती चीज है, इसे मैं जरूर हासिल करूंगा। दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों में सलाम दुआ हुई। फिर शाहिद ने पूछा, ये तुम्हारे बोरे में क्या चीज है? नूर ने झट बोल दिया, गरम मसाला। अब नूर की बारी थी। उसने भी सवाल किया, और तुम्हारे बोरे में क्या है? शाहिद ने भी झूठ बोला, चावल। नूर के दिमाग में एक तरकीब आई और वो बोला, शाहिद भाई, मेरा भाई जो मर चुका है बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का था। आज से मैं तुमको अपना भाई समझूंगा। शाहिद ने कहा, हमारे बुजुर्ग जब किसी को अपना भाई बनाते थे तो अपनी पगड़ियां बदल लेते थे। आओ हम दोनों भाई आपस में अपने बोरे बदल लें। दोनों ने अपने बोरे आपस में बदल लिए। शाहिद खुश था कि उसने नूर को कूड़ा और घास देकर गरम मसाला ले लिया। इधर नूर भी मगन था कि उसने गाय का चारा देकर शाहिद से चावल का बोरा ठग लिया। मगर घर के अंदर जाकर जब उन्होंने बोरे खोले तो पता चला कि दोनों ने एक दूसरे को ठगा, मगर खुद भी ठगे गए। दूसरे दिन शाहिद ने फिर एक तरकीब सोची। उसने चूल्हा जलाकर एक बड़ी सी पतीली में पानी भरकर चढ़ा दिया और घर के दरवाजे खोल दिए ताकि नूर अपने घर से पतीली को देख ले। नूर ने शाहिद के चूल्हे पर जब इतनी बड़ी पतीली चढ़ी देखी तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने अपने घर से आवाज लगाई, शाहिद भाई, क्या पका रहे हो आज? शाहिद ने जवाब दिया, तुमने जो गरम मसाले का बोरा दिया था उसे बेचकर मछली खरीदी, वही पका रहा हूं। नूर बोला, शाहिद भाई, तुमने जो चावल का बोरा मुझे दिया था उसमें से कुछ चावल बेचकर मैंने भी मछली खरीदी है, मगर मेरा ईंधन खत्म हो गया है। मेरी मछली भी अपनी मछली के साथ पका लो, दोनों आधी आधी खा लेंगे। शाहिद बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि मछली मुफ्त में मिल रही है। नूर को क्या पता कि मेरे पास मछली बछली कुछ नहीं, पतीली में तो खाली पानी उबल रहा है। उसने जवाब दिया, नूर भाई, अपनी मछली लाकर मेरे पतीली में डाल दो। नूर ने एक खाली थैला इस तरह हाथ में उठाया जैसे उसमें बहुत सी मछली भरी हो। फिर वह शाहिद के चूल्हे के करीब आया और छत की तरफ देखकर बोला, वो देखो, तुम्हारी छत में जो सुराख है, बारिश होने वाली है, कहीं पानी ना टपके और आग ना बुझ जाए। शाहिद ने जैसे ही सुराख देखने के लिए अपनी नजर छत की तरफ उठाई, नूर ने झट से अपना थैला पतीली में उलट दिया और इस तरह झटकने लगा जैसे सारी मछलियां पतीली में डाल रहा है। आग तो तेज जल रही थी, पानी खुद बुद पकने लगा। दोनों अपनी जगह खुश थे कि मुफ्त में मछली खाने को मिलेगी। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी प्लेटें लेकर बैठ गए, मगर जब पतीली का ढकना उठाकर देखा तो वहां उबलते हुए पानी के सिवा कुछ न था। दोनों अपनी अपनी जगह शर्मिंदा हुए और हंसे भी कि वो एक दूसरे को ठगने चले थे, खुद भी ठग गए। लेकिन अब उनकी समझ में एक बात आ गई थी कि वो एक दूसरे को ठग नहीं सकते। उन्होंने फैसला किया कि वो आपस में एक दूसरे को ठगने के बजाय दूसरे लोगों को ठगेंगे। कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि करीब के गांव में एक अमीर आदमी मर गया है। उसके कोई औलाद नहीं है। उसकी सारी दौलत उसके पड़ोसी हड़प कर लेना चाहते हैं। दोनों ठग फौरन वहां पहुंच गए। पहले वो अमीर आदमी की कब्र पर गए। कब्र के सिरहाने पर बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ था। नूर उस दरख्त पर पत्तों की ओट में छुप कर बैठ गया और शाहिद अमीर आदमी के घर पहुंचा और रो रो कर कहने लगा, हाय मेरे अब्बा, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गए?
पड़ोसी बड़े हैरान हुए और बोले, हमने तो तुम्हें कभी उस आदमी के घर नहीं देखा, तुम इस आदमी के बेटे किस तरह हो सकते हो? अरे भाई, इसकी तो कोई औलाद ही नहीं थी। शाहिद और जोर जोर से रोने लगा और बोला, भाइयों, मैं मुसीबत का मारा इस अमीर आदमी का इकलौता बेटा हूं। जब मैं छोटा था तो मुझे डाकू उठाकर ले गए थे। आज मैं उनके चुंगल से भागकर आजाद होकर आया हूं, तो अपने बाप की मौत की खबर मिली। मेरे बाप की सारी दौलत मुझे दे दो, मैं ही इसका हकदार हूं। जब इस पर भी पड़ोसियों को शाहिद की बातों का यकीन न आया तो उसने कहा, भाइयों, तुम मेरे बाबा की कब्र पर चलो, वहां उनकी रूह मेरे गम में जरूर भटक रही होगी। तुम उस रूह से पूछ लेना। सारे पड़ोसी कब्र के पास गए। नूर बरकत के दरख्त पर छुपा बैठा था। वो आवाज बदलकर बोला, ऐ लोगो, तुम मेरे प्यारे बेटे को क्यों परेशान कर रहे हो? आज 25 बरस बाद ये डाकुओं की कैद से आजाद होकर आया है। मेरी सारी दौलत का हकदार यही है। पड़ोसी मान गए। वो यही समझे कि ये रूह की आवाज है। उन्होंने अमीर आदमी का सारा सोना, चांदी और जेवरात शाहिद के हवाले कर दिए। इतनी दौलत पाकर उसके दिल में बेईमानी आ गई। उसने सोचा कि रात से पहले तो नूर दरख्त से उतरेगा नहीं, मैं उससे पहले ये दौलत लेकर भाग जाऊं और अकेला ही इस दौलत का मालिक बन जाऊं। उसने सारे बोरे बैलगाड़ी पर लादे और चल दिया। जब वो उस बरगद के दरख्त से थोड़ी दूर पर एक पगडंडी से गुजर रहा था तो नूर ने उसे देख लिया और भांप गया। वो फौरन नीचे उतराया। बाजार से एक जोड़ा जूतों का खरीदा। ये जूते बहुत चमकदार थे। उन पर सुनहरी काम बना हुआ था जो धूप में खूब चमकते थे। नूर ने एक जूता उस पगडंडी पर डाल दिया जिस पर से शाहिद की बैलगाड़ी थोड़ी देर पहले गुजरी थी। फिर झाड़ियों में छुपता छुपाता वो बैलगाड़ी से आगे पहुंच गया। यहाँ दूसरा जूता उसने उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर से अभी बैलगाड़ी गुजरने वाली थी और खुद एक दरख्त पर चढ़कर छुप गया। नूर की तरकीब कारगर हुई। शाहिद की बैलगाड़ी जब उस रास्ते पर आई तो उसे एक चमकदार जूता पड़ा हुआ रास्ते में नजर आया। उसने सोचा, ये तो बादशाह का जूता मालूम होता है। वो बैलगाड़ी से उतरा और जूता उठा लिया। अब उसको दूसरे जूते की तलाश हुई। लालच में अकल भी मारी जाती है। जब आसपास दूसरा जूता ना मिला तो उसने बैलों को दरख्त से बांधा और खुद जूता ढूंढने चला गया। जैसे ही शाहिद गया, नूर दरख्त से उतरा और बैलगाड़ी हाँक कर अपने घर ले आया। शाहिद ढूंढता ढूंढता उधर पहुंचा। उसको दूसरा जूता तो रास्ते में पीछे पड़ा हुआ मिल गया, मगर इधर उसकी बैलगाड़ी और तमाम दौलत गायब हो चुकी थी। वह समझ गया कि यह काम चालाक नूर के अलावा किसी का नहीं हो सकता। वो सीधा नूर के घर पहुंचा और नूर से बोला, देखो, हम ये फैसला कर चुके हैं कि हम एक दूसरे को ठगेंगे नहीं, इसलिए आधी दौलत मुझे दे दो। नूर ने जवाब दिया, इस वक्त तो शाम हो गई है, कल सुबह आकर बंटवारा कर लेना। शाहिद चला गया तो उसके जाते ही नूर ने अपनी बीवी से कहा कि कल जब शाहिद आए तो कह देना कि नूर अचानक रात को मर गया है और मरने से पहले उसने दौलत के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन जब शाहिद आया तो नूर चादर ओढ़ कर लेट गया। लेटने से पहले उसने अपने सुनहरी जूते भी पहन लिए कि शाहिद कहीं उन्हें उठाकर न ले जाए। नूर की बीवी ने शाहिद को रो रो कर बताया कि उसका खामिद कल रात अचानक मर गया और मरने से पहले उसने अपनी दौलत के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। शाहिद ने नूर को छू कर देखा तो उसमें सांस थी। शाहिद ने कहा कि नूर अभी जिंदा मालूम होता है। मैं नूर को एक बड़े हकीम के पास ले जाऊंगा जो दूसरे गांव में रहता है। नूर अभी मरा नहीं, इससे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। नूर की बीवी ने उसे बहुत रोका मगर शाहिद न माना और नूर को अपने कांधे पर लाद कर चल दिया। नूर अभी खामोश रहा। वो तो ये जाहिर कर रहा था कि वो मर चुका है। रास्ते में एक जंगल आया। अब रात हो गई थी और शाहिद ने नूर को एक दरख्त के तने से बांध दिया कि कहीं वो भाग ना जाए और खुद दरख्त पर चढ़कर सो गया। आधी रात गुजरी थी कि कुछ डाकू उधर से गुजरे। वो कहीं से बहुत सा मालो दौलत लूट कर लाए थे। उनकी नजर जो अचानक नूर पर पड़ी तो उसके जूते देखकर उन्होंने सोचा, ये कोई अमीर आदमी है जिसे कोई यहाँ बांध कर गया है। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा कि नूर के जूते उतार ले। अब तो नूर से बर्दाश्त न हुआ और चिल्ला उठा, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। डाकू ये देखकर घबरा गए। उधर नूर की चीखों से शाहिद सोते से चौंक पड़ा और घबरा कर डाकुओं पर आ गिरा। इस अचानक उफ्ताद पर डाकू डर के मारे सर पर पैर रखकर भागे और अपनी चोरी की दौलत भी छोड़ गए। शाहिद और नूर दोनों वो दौलत लेकर घर वापस आ गए।
डाकुओं की दौलत पाकर वो बड़े खुश थे। डाकुओं की छोड़ी हुई दौलत और अमीर आदमी की दौलत ये सब उन्होंने गरीबों में तकसीम कर दी और खुद मेहनत से रोजी कमाने लगे। अब उन्होंने दूसरों को ठगने से तौबा कर ली थी। उन्होंने अहद कर लिया कि अब किसी को नहीं ठगेंगे।